हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई 1 में चैप्टर 1 में ये हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, फिर प्रीमाइसेस, कंक्लूजन, नेसेसरी, सफिशिएंट, इफ एंड ओनली इफ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। किससे? नेसेसरी, सफिशिएंट और इफ एंड ओनली इफ, ये वाले स्टेटमेंट्स। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पूरे सिलेबस से होता है। इसलिए चैप्टर 1 में सिर्फ प्रैक्टिस कर लेने से नहीं होगा, चैप्टर 1 प्रैक्टिस जरूर करो, लेकिन जब पीपी के क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस पेपर के, तो उसमें पूरे सिलेबस का मिक्स करके है। तो एक बार फिर से हम लोग पूरे सिलेबस करने के बाद उन क्वेश्चंस को करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ। अभी मैथमेटिकल इंडक्शन कराते हैं। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन हेडिंग देना, इसका बेसिक क्या होता है, इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, याद है? बताओ तो, मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या करते हैं हम लोग? कितने स्टेप्स होते? क्या था? डिलीटेड था, ठीक है। डिलीटेड था तो फिर देखो, सबसे पहले ना किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करना होता है तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड लगाते हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी फॉर्मूला हो, मैथमेटिक्स में जैसे सम का फॉर्मूला, सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं किससे? मैथमेटिकल इंडक्शन से। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इंडक्शन डीप में नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक इसमें है, चलो वो भी हम करा देंगे क्वेश्चन। और एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन जो है, ये आपके पेपर में है, ये हम लोग कराते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और इसका यूज़ हम लोग डिफ्रेंसिएशन वाले चैप्टर 4 में करेंगे, जब nth डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो वहाँ इंडक्शन का यूज़ करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना मैथमेटिकल इंडक्शन का, खाली मेथड याद हो जाए तो भी काफ़ी है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टेप्स 3 होता है। देयर आर 3 स्टेप्स। देयर आर 3 स्टेप्स। और ये किसी फॉर्मूला को, टू प्रूव एनी फॉर्मूला, प्रूव एनी फॉर्मूला, बहुत सारे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है, उन सबको प्रूव करने के लिए आता है। तो देयर आर 3 स्टेप्स। पहला, प्रूफ दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट का मतलब है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ट्रू फॉर नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1। मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग ये प्रूव करते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। ऐसा तो नहीं कि पहले 50 नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला लग रहा है और उसके बाद से फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग मान लेंगे कि स्टेटमेंट, पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, अदरवाइज अगर 1 के लिए नहीं है, अदरवाइज फॉर n इज इक्वल टू 2, दैट इज फर्स्ट नेचुरल नंबर हम लोग ढूंढते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर से मतलब है पोजीशन। फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हम लोग सर्च करते हैं जिसके लिए फॉर्मूला ट्रू हो। क्या से दूसरा, लेट इट बी ट्रू फॉर, अब ये एजम्पशन होती है, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और इसके हेल्प से वी प्रूव ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। बस, तो मान लो अगर पहले नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूला ट्रू हो गया, तो सेकेंड और थर्ड कहता है कि जब भी k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। यानी जो फॉर्मूला 1 के लिए ट्रू है तो वो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। वो 3 डालोगे तो भी सही देगा, 4 डालोगे तो भी सही देगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? तो मेरी वॉइस कट रही है, मेरा नेटवर्क तो ठीक है। एक बार रीज्वाइन करो, तो आप रीज्वाइन करो, ठीक है। तो यही बेसिक होता है कि जब 1 के लिए ट्रू है, नेक्स्ट वाले के लिए भी ट्रू है, तो 2 के लिए भी ट्रू हो गया फॉर्मूला, 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए भी हो गया। ऐसे ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, अभी नहीं कुछ समझ में आ रहा होगा, अभी सिर्फ लिखो, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा।
then statement is true for all n belonging to natural number. सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। यही इतना पढ़ाया जाता है कि इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन की थ्योरी है, इसके बाद से क्वेश्चन ही करते हैं। एक अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन करा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा था, और फिर यहाँ पर मैट्रिक्स वाला ही क्वेश्चन कराएंगे। वो क्वेश्चन काफ़ी है। एक क्वेश्चन आप लोग लिखना, प्रूव दैट, ये तो सब ने पढ़ा होगा ना, नेचुरल नंबर का सम पढ़ा था, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये तो सबने पढ़ा था, लेकिन प्रूव नहीं किया था कि हाँ ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। इसको देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने वाले हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS में चलेंगे, खाली 1 आएगा बस। इसका मतलब है कि इसका सम लेना है। n इज इक्वल टू 1 मतलब एक ही टर्म का सम लेना है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 1, सो LHS विल बी 1। RHS क्या आएगा बच्चे? RHS में जब आप 1 पुट करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2, 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये क्या आ गया? 1 आ गया। तो ये फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है। अब इसमें देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, so the formula is true, so the formula is true for n is equal to 1। देखो, पहला तो हमें नेचुरल नंबर मिल गया। अगर 1 पे ट्रू नहीं आता तो किस पे चेक करते? 2 पे। 2 पे नहीं आता तो 3 पे। पहला तो ढूंढना ही ढूंढना है बच्चे, चाहे जितना भी टाइम लगे, पहला नेचुरल नंबर हमें ढूंढना पड़ता है कि किस पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला सही है। लेकिन यहाँ पर लकीली 1 के लिए ही ट्रू आ गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है देखो तो जरा। पहला था कि प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब दूसरे में है मानना है, एज्यूम करना है कि लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। दूसरा स्टेप करने जा रहे हैं, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के कहाँ तक जाएंगे? k, और ये आ जाएगा k इंटू k प्लस 1/2। जब हमने इसको सही माना है तो चेक थोड़ी करेंगे, ये तो फॉर्मूला ट्रू होगा, उसका एक स्टेटमेंट बना लेंगे। ये हो गया 1। अब जब n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू माना है तो अब k प्लस 1 तक जाना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और आप ही को जवाब देना है। ये स्टेटमेंट में k का मतलब है k टर्म्स का सम लेना है। अगर k प्लस 1 होता तो क्या मीनिंग निकलता? बिल्कुल सही। तो इसी में क्यों ना ऐड कर दें हम दोनों साइड, क्या एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ 1। तो पहले से तो है ही हमारे पास, एक मिनट इधर से ही लिख, पहले से तो है ही हमारे पास कहाँ तक का सम? k तक का सम, और इधर उसका वैल्यू लिखा भी हुआ है हमने k प्लस 1/2। इसमें आपको ऐड कर देना है एक एडिशनल जो कि है k प्लस 1 दोनों साइड। मैथमेटिक्स में तो ये अलाउड होता है, सेम चीज़ से आप मल्टीप्लाई दोनों साइड कर सकते हो इक्वेशन में। नहीं, kth पोजीशन मान लो ये 24th पोजीशन है, तो ये 25th पोजीशन। क्या समझ में आई बात? k प्लस 1 तक का सम चाहिए हमें। अब देखो, इधर तो आ गया सम ऑफ k प्लस 1 टर्म्स, सम ऑफ k प्लस 1 टर्म्स, और इधर क्या आ गया देखो, k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा k/2 प्लस 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। k प्लस 1 तो आ गया k प्लस 2/2। फॉर्मूला कहता है कि जहां तक का सम चाहिए वो नंबर, उसका नेक्स्ट नंबर और अपॉन में 2, वही सेम चीज आया ना। सो द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर, so the formula is true for n is equal to k plus 1 also। यही इंडक्शन कहता है कि जब भी फॉर्मूला k के लिए आप ट्रू मानते हो और k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ जाता है,
मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, यानी आप n इज इक्वल टू 500 डाल दो, 6000 डाल दो, 5 लाख भी डाल दो, तो भी ये हमेशा हर हमेशा ये फॉर्मूला सही होगा। यही है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इसने अपने बगल वाले को इंड्यूस कर दिया, इसने अपने बगल वाले को इंड्यूस कर दिया, मतलब इन्फ्लुएंस करता चला जा रहा है सेम प्रॉपर्टी। यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन। सो बाय पीएमआई, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंगिंग टू n। पीएमआई का फुल फॉर्म लिख दो क्योंकि आपने नहीं पढ़ा है पहले। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब उसके लॉजिक के थ्रू, फिर शॉर्ट में हम लोग पीएमआई लिखते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स पढ़ा होगा, सम ऑफ क्यूब पढ़ा होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 20, कुछ भी, सारे फॉर्मूले आप प्रूव कर सकते हो। अब आगे देख, हाँ, मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करने का एक तरीका है। प्रूफ का ही काम होता है इसमें, कोई सॉल्व वॉल्व करके हम लोग आंसर नहीं निकालते हैं। मतलब इसका एलएचएस भी पता होता है और आरएचएस भी पता होता है, इसी को प्रूव करते हैं कि हाँ ये सही है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देख लो। मैंने क्या कहा, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन का नहीं आता, लेकिन चैप्टर 4 में जब हम लोग nth डेरिवेटिव कर रहे होंगे, डिफरेंशिएशन है आपका MME 1 में चैप्टर 4 के लास्ट एक्सरसाइज में, लास्ट क्वेश्चन में मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करके हमें nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकालना है, तो वहां पर इंडक्शन यूज होगा, तो उसका आइडिया आपको कहाँ दे दिया जा रहा है, चैप्टर 1 में। ठीक है, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये किसी क्वेश्चन के बीच में कहीं पर 2-3 क्वेश्चन में यूज हो जाएगा MME 1 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट a इज इक्वल टू 1 0 -1 1। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कंप्यूट a स्क्वायर एंड a क्यूब। के बाद से है गेस द जनरल फॉर्मूला, गेस द जनरल फॉर्मूला फॉर a टू द पावर n। जब आप फॉर्मूला गेस कर लोगे तो प्रूफ योर गेस बाय पीएमआई, मतलब ये सब के लिए ट्रू होगा, चाहे आप नेचुरल नंबर की जगह पे कुछ भी डाल दें। यहाँ पर क्या है बच्चे, पिछले वाले क्वेश्चन से ये अलग कैसे है, हमें स्टेटमेंट नहीं पता, हमें कोई फॉर्मूला नहीं दे रखा, वो फॉर्मूला भी अब हमें खुद ही पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, तो देखो a स्क्वायर बोला है पहले निकालने को, a स्क्वायर निकालेंगे तो a मैट्रिक्स है, फिर दूसरा मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लिकेशन आता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ आता है मल्टीप्लिकेशन, या नहीं। 1 को 1 के साथ किया और 0 तो 1 आ गया, -1 और -1 -2 आ गया, 0 0 आ गया, 0 और 1 आ गया। अब आप a क्यूब करोगे, a स्क्वायर इंटू a हो जाएगा, a स्क्वायर इज 1 0 -2 1, a इज 1 0 -1 1। को सॉल्व करोगे फर्स्ट रो को दोनों कॉलम के साथ, 1 और 0 1, -1 और -2 -3, 0 0 और 1, ये आ गया a क्यूब। कुछ आप देख रहे हो पैटर्न, a स्क्वायर और a क्यूब, और a को भी देखो, a में पावर 1 है, जरा इसका देखो पैटर्न, ये 1 0 1 1 0 1 1 0 1, सब में ये तीनों सेम है, तो गैस हम लोगों को करना है। तो सिमिलरली a टू द पावर n में आ जाएगा 1 0 1, जब सब में ये तीनों एलिमेंट सेम है तो इसमें भी सेम आएगा। अब इधर देखो, हाँ, -1 -2 -3, इधर क्या आ जाएगा, -n। अब हमने गैस तो कर लिया, लेकिन क्या ये गैस हर नेचुरल नंबर के लिए काम करेगा, मतलब क्या a20 भी इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा,
ए 500 भी क्या इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, वही चीज चेक करना है। तो लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नहीं, लेट इट बी ट्रू चेक करेंगे ना। फॉर n इज इक्वल टू 1 पहला स्टेप, LHS में क्या आ जाएगा, a टू द पावर 1। और जब a को देखोगे तो a इज 1 0 -1 और 1, 1 0 -1 एंड 1। और RHS में जब इसके पुट करोगे तो n की जगह 1 पुट करना है, ये आ गया। LHS इक्वल टू RHS को स्टेटमेंट मान लेते हैं कि दी स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग मानेंगे लेट स्टेप 2, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। आप m भी मान सकते हो, m से m+1, p भी मान सकते हो, p से p+1, वो आपका अपना नोटेशन होता है। k के लिए जब ट्रू मान लिया तो a को जब k टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आवर गेस्ट फॉर्मूला ये हो जाएगा -k और 1। अब इससे पहुंचना हमें k+1 तक, तो क्या करना चाहिए, कोई आइडिया? मुझे a की पावर में k की, नहीं, मल्टीप्लाई कर दो इस बार, मल्टीप्लाइंग a ऑन द साइड्स, क्योंकि पावर में है ना k, तो पावर में k+1 होने के लिए एक और a चाहिए। समझ में आ गई बात? तो कभी ऐड करना पड़ता है, कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी मल्टीप्लाई, कभी डिवाइड, यही सब करना पड़ता है। तो a टू द पावर k इंटू a इक्वल टू 1 0 -k 1, और a की वैल्यू क्या थी, 1 0 -1 और 1, यही थी ना? हाँ जी। अब इधर हो जाएगा a टू द पावर k+1, और इधर क्या आ गया, रो को कॉलम के साथ, तो 1 और 0 1, -1 और -k, -1 और -k को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं k+1, लिख सकते हैं या नहीं? फिर सेकेंड रो को करेंगे तो 0, फिर 0 और 1 तो 1। तो पैटर्न देखो, जब पावर है k+1 तो यहाँ भी k+1, वो भी माइनस साइन के साथ, और बाकी तीनों सेम है 1 0 1। तो लिखेंगे तो बाय PMI whenever it is, या PMI अभी मत लिखो, whenever it is true for n is equal to k, then is true for n is equal to k+1 also. So by PMI statement is true for, ये लास्ट में लिखना होता है, statement is true for all n belonging to natural number। तो ये हर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर बच्चे? तो मैथमेटिकल इंडक्शन पे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लोग 100 क्वेश्चन क्लास 11 में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उतना डिटेल में आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ आइडिया लेना है कि क्या मेथड होता है, इसको हम लोग 4th और 5th चैप्टर में अप्लाई करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नंबर सिस्टम के बारे में। मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, फिर मैंने क्या लिखा था, नंबर सिस्टम, और फिर एब्सोल्यूट वैल्यूज। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, नंबर सिस्टम। क्लास 1 से पढ़ाया जा रहा होगा आप लोगों को नंबर सिस्टम। 12 साल तो आपने पढ़ाई कर ली है, 1 से क्लास 12th। फिर भी हो सकता है कि अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप नंबर सिस्टम में अभी भी लड़खड़ा जाओ। सारा मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम पे ही बेस्ड है, फिर भी नंबर सिस्टम में बच्चों को कंफ्यूजन होता ही होता है। तो आपको बता दें कि नंबर सिस्टम को ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है रियल नंबर
और एक है इमेजिनरी नंबर। अब तो खैर सभी बच्चे वो मैथ्स करके ही आते हैं, हम लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले बच्चे नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड वाले भी होते थे इको ऑनर्स में, तो बहुत समझाना होता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आप लोगों ने बच्चे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। क्यों नहीं है सिलेबस में इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर बोले तो? क्यों नहीं है कि अब हम आ चुके हैं इको ऑनर्स में, और इको ऑनर्स में बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस वर्ल्ड की बातें पढ़ाई जाएंगी, उसमें कोई इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी अब आप, हाँ रियल लाइफ की बात होती है, रियल लाइफ में भी कुछ हाइपोथेटिकल होते हैं, लेकिन जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना बिजनेस से रिलेटेड, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़्यादा ट्रिगो में यूज होता है। मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू करते हैं, ट्रिगो में रूट्स वगैरह निकालने में, जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं ना, पावर फोर्थ, ये सब निकालने में यूज होता है कॉम्प्लेक्स। आपको नहीं पढ़ना वो, बड़े बड़े इक्वेशन, ज़्यादा पावर वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज होता है, जैसे x⁵ के फिफ्थ 5 रूट्स वो निकालना पड़ेगा, तो उसमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोगों को नहीं करना है, तो आप लोगों को सिर्फ रियल नंबर ही करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं करना। तो रियल नंबर में भी आर तो हो गया जनरल, रियल नंबर सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सेट को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। अगर आर प्लस की बात करें तो पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस की बात करें तो नेगेटिव रियल नंबर। ये प्लस और माइनस ऊपर में लिखा जाता है। आर प्लस में 0 नहीं आएगा, आर माइनस में भी 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना है इस बात का। नो जीरो, हाँ हाँ उसमें आएगा, नो जीरो में आएगा, हैज 0। पहले वाले में तो आएगा क्योंकि वो सारे रियल नंबर है। ये जो रियल नंबर है आर, ये होता है -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब कोई भी 10th क्लास तक जितना भी नंबर आपने देखा था, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो भी कुछ 10th क्लास तक देखा था अपने लाइफ टाइम में, वो सारा कुछ रियल नंबर होता है। आर प्लस का मतलब है 0 से लेकर के इन्फिनिटी, मतलब इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता। आर माइनस का मतलब है -∞ से लेकर के 0। अब ये देखो 0 है इधर, इधर है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। जैसे किसी भी दो कंट्री के बीच में, मान लो इधर है पाकिस्तान, इधर है इंडिया, बीच में कुछ होता है नो मैंस लैंड। बॉर्डर कभी भी ऐसे नहीं होता, नो मैंस लैंड होता है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, अगर इधर कोई है तो वो प्योरली पाकिस्तानी होगा। वैसे ही नेगेटिव रियल नंबर्स में अगर कोई नंबर इधर है तो वो प्योरली नेगेटिव होगा। लेकिन इंडिया में अगर पॉजिटिव है, इस बाउंड्री के उस साइड सारे इंडियन से कहलाएंगे, इंडिया में आप एंटर कर चुके हो। 0 जो है वो नो मैंस लैंड है, इस तरीके का समझो। मतलब अगर 0 की बात करें तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन खड़ा है, उसको ना ही इंडियन शूट कर सकते हैं ना ही पाकिस्तानी शूट कर सकते हैं, क्योंकि नो मैंस लैंड में खड़ा है। हमेशा दो कंट्री के बॉर्डर के बीच में थोड़ा सा जगह ना छोड़ दिया जाता है। अब नो मैंस लैंड में खड़ा है तो पाकिस्तानी भी उसे नहीं करेगा, इंडियन भी उसे नहीं करेगा। वो लोग वेट करेंगे कि जाता किधर है, जिधर जाएगा उधर की फिर आर्मी इसको पकड़ ली। तो 0 जो है वो नो मैंस लैंड जैसा होता है, वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। लेकिन इस इंसान को अभी हम बोलेंगे नॉन पाकिस्तानी और नॉन इंडियन दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना पाकिस्तान का बंदा नजर आ रहा है ना इंडिया का बंदा नजर आ रहा है। ध्यान से सुना मेरी बात। तो अभी फिलहाल अगर ये नो मैंस लैंड में खड़ा है तो इसको हम बोलेंगे नॉन पाकिस्तानी, नॉन इंडियन। उसी तरीके से 0 को बोला जाता है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, और 0 को नॉन पॉजिटिव भी बोलते हैं। यानी नॉन नेगेटिव की अगर बात करें तो नॉन नेगेटिव में -∞ से लेकर के 0 तक नॉन नेगेटिव, एक 0 इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। नॉन पॉजिटिव में -∞ से लेकर के 0 इंक्लूड हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे मैम आप इतना इस पे इतना क्यों फोकस कर रहे हो, इसका क्या कोई बहुत बड़ा यूज है बच्चे? चैप्टर 2 में हमने पढ़ लिया है। वैसे तो जब हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते हैं तो चैप्टर 2 पहले पढ़ाते हैं, तो उसमें डोमेन में आपको एक लॉजिक दिया था, पुट अंडर fx is defined only for fx greater than equal to 0।
अब बताओ इसमें फंक्शन को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फंक्शन या क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव का अंडर रूट होगा, नॉन नेगेटिव एफ एक्स हैज स्क्वायर रूट वैल्यूज। समझ में आ गई बात? तो वहां पर हम पॉजिटिव नहीं बोलते, ये नहीं बोलते कि पॉजिटिव कहीं से फिर स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, वहां पे वर्ड यूज करते हैं नॉन नेगेटिव। क्लियर हो गया, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अ नंबर विच इज बोथ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, कौन सा ऐसा नंबर है? अगर आप जवाब जीरो, अगर आप जवाब दे दे रहे हो इसका मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से वीडियो सुनो मेरा। तो जीरो जो है वो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव दोनों में माना जाएगा। अब अब रियल नंबर के भी ब्रांच हैं, ये तो चैप्टर 2 में पढ़ रखे हो ना कि रूट में जैसे 2x प्लस 5 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 2x प्लस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किया हुआ या नहीं क्वेश्चन इस पे? तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहते हैं कि 2x प्लस 5 को होना पड़ेगा नॉन नेगेटिव, तभी उसका स्क्वायर रूट होगा, नेगेटिव अलाउड नहीं है। समझ में आई बात? रियल नंबर सिस्टम, वही नॉन नेगेटिव वर्ड के लिए इतना सब कुछ पढ़ाया गया है आपको। अब देखो रियल नंबर को डिवाइड किया गया है 5 नंबर सिस्टम में। पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर्स, चौथा है रैशनल और पांचवा है इरैशनल। पहले वाले के लिए लेटर यूज करते हैं एन, दूसरे वाले के लिए डब्ल्यू, तीसरे वाले के लिए जेड, चौथे वाले के लिए क्यू, रैशनल के लिए और इरैशनल के लिए आई, या फिर कभी कभी हम लोग आर, स्मॉल आर भी यूज करते हैं। बहुत रेयर चांस है स्मॉल आर से लिखा हुआ मिले, लेकिन आई से मिलता है इरैशनल नंबर। या फिर क्यू का कॉम्प्लीमेंट ये भी होता है, क्योंकि जो रैशनल नहीं है वो क्या हो गया? इरैशनल। तो ये सारे नोटेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं बच्चे बताना? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1। होल नंबर में 0 भी आएगा, मतलब होल नंबर एक एक बस एलिमेंट से बड़ा हो गया, किससे? नेचुरल नंबर से। होल नंबर में 0 भी आ गया, होल नंबर में क्या हो गया? 0 भी आ गया तो 0 1 2 3 4, सिर्फ काउंटिंग नंबर्स डेसिमल वाले नहीं आएंगे। इंटीजर्स में क्या होता है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p q दोनों रैशनल का है। एक मिनट, इंटीजर्स में क्या होगा? 0 प्लस 1 तो -1 भी, प्लस 2 तो -2, यानी 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3, कोई डेसिमल वाले नहीं आएंगे इंटीजर्स में। रैशनल में है नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वैसे नंबर को रैशनल कहते हैं। जरा बताना क्या 5 एक रैशनल नंबर है? कैसे है रैशनल? इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। चलो, जब कुछ नहीं होता तो वहां हम 1 लगा सकते हैं, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 5 भी एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। इंटीजर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर की नहीं। न्यूमरेटर में भी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। ये बिलोंग करेगा किससे? क्यू से। 2/3 -5/7 4/2 -6, ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। इरैशनल में क्या हो जाएगा? दोज विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। Non-terminating and non-repeating decimals are called irrational numbers.
जिसका रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते, सिंपल सी बात बोले तो रूट 2 को नहीं सॉल्व कर सकते, रूट 3 को नहीं कर सकते, लेकिन फिर रूट 4 हो जाएगा रैशनल, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू आ जाएगा +2 -2, वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। ये पांचों सिस्टम क्लियर हुआ आपका? यस मैम। अब बढ़ते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ। इतना ही था नंबर सिस्टम में, तो आपको याद रखना है n। होल नंबर में तो खैर होल नंबर ही होगा, इंटीजर्स में फिर दो पार्ट टूटेंगे, z प्लस और z माइनस। फिर उसी तरीके से जीरो ना ही z प्लस में आएगा ना ही z माइनस में आएगा, जीरो इन दोनों सेट से अलग होगा। q में भी पॉजिटिव रैशनल्स हो सकते हैं, नेगेटिव रैशनल्स हो सकते हैं, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब आप सारे लेटर्स को याद रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव लगने का क्या मतलब होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद से हम लोग बढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। से भी क्वेश्चन आता है बच्चे, जिस पे भी हम 3 स्टार लगा देते हैं, मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब वही मॉडुलस वाला फंक्शन, लेकिन उस पर क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल होंगे प्रॉपर, जो कि हमें सॉल्व करके आंसर बताना होगा। इसको अच्छे से देखना है क्योंकि से क्वेश्चन आना ही आना है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बच्चे आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, फिर से एक बार देखते हैं। जो मॉड एक्स होता है ना, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको हम लोग मॉडुलस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉडुलस फंक्शन के नाम से। ये मैं, अगर आपने चैप्टर 2 मेरे से पहले पढ़ा है लाइव क्लास वाले बच्चे, तो उनको पता होगा कि +5 को हम लोग +5 ही लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अंदर में क्या है, पॉजिटिव है। अगर अंदर में नेगेटिव है तो फिर एक माइनस लगा करके रेडी रहेंगे, जो कि इसको बना देगा पॉजिटिव। तो अगर आपको पता है कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तब तो उसको एज इट इज कॉपी कर देना है। अब अगर आपको पता है कि x नेगेटिव है, तो फिर आपको -x लगा करके लिखना है, जो कि उसको पॉजिटिव कर देगा। और 0, अगर x = 0 है तो। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कुछ प्रूफ्स भी हमें करने हैं, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर अंदर की चीज पॉजिटिव है तो बस मॉडुलस हट जाएगा, सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। अगर अंदर की चीज नेगेटिव है तो माइनस लगा करके लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ करेंगे। पहले एक क्वेश्चन कर लो। हमें सॉल्व करना है mod x इज लेस देन a। देखो पूरा का पूरा mod x ही a से अगर छोटी वैल्यू है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव x भी a से छोटा होगा और उसकी नेगेटिव वाली वैल्यू भी a से छोटी होगी। जब भी मॉडुलस खुलता है तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं। मॉडुलस खुलता है तो प्लस माइनस दोनों लगते हैं। x इज लेस देन a और -x इज लेस देन a। तो यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -a, x इज ग्रेटर देन -a। अब देखो तो जरा, इनइक्वलिटी को मिक्स करके फिर एक साथ लिखना, ये भी आपको टेक्निक आना चाहिए। x जो है वो -a से बड़ा है और खुद किससे छोटा है? a से छोटा है। यानी ये सबसे छोटी वैल्यू फिर है x, और x से भी बड़ी a। दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट को लेफ्ट साइड में, फिर x, फिर a। समझ में आई बात? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू -a से a, ओपन इंटरवल में। एक तो ये तरीका हो गया। अब मेथड 2। मेथड 2 कभी कभी कोई बुक वाले ना, कभी आप मान लो लाइब्रेरी से कोई दूसरी बुक ले रहे हो, या कोई दूसरे टीचर है, या कहीं का ऑनलाइन कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो, किसी फ्रेंड ने कहीं से भेज दिया दूसरे यूनिवर्सिटी से, दूसरे कॉलेज से, तो उसका सोल्यूशन थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। कि mod x इज लेस देन a को हम लोग लिख सकते हैं कि जब ये वैल्यू छोटी है तो इसका स्क्वायर भी a से क्या होगा? छोटा होगा। देखो है तो दोनों पॉजिटिव ना, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ये तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव से छोटा तो मॉडुलस नहीं करेगा। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्क्वायर करने पे भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब स्क्वायर जब कर ही रहे हैं तो मॉडुलस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता।
मॉडुलस हट जाता है, ये भी एक रूल है, अभी लिखवाएंगे रूल, मॉडुलस के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आपने स्क्वायर कर दिया है तो वो मॉडुलस का साइन हट जाएगा, बिकॉज मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू सिंपली एक्स स्क्वायर, तो सेम ही होते हैं। अब आपको तो पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0 कर देंगे, के बाद से ये टूटेगा लीनियर फैक्टर में x माइनस ए टू एक्स प्लस ए लेस देन 0। नंबर लाइन पे एक बार में माइनस ए आएगा, एक बार प्लस ए आएगा। ये हम लोग साइन डायग्राम बना रहे हैं एफ एक्स का साइन डायग्राम बना रहे हैं। ध्यान से देखना, ए से बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, ए से बड़ी वैल्यू लोगे तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर ए से छोटी वैल्यू लोगे एक्स की जगह तो ये नेगेटिव पूरी वैल्यू, और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव। माइनस ए से छोटी वैल्यू लोगे तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मिल करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हमें चाहिए था नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, शुड बी लेस देन 0। वो रीजन ये है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स मस्ट बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। 0 में इज इक्वल टू नहीं था इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट डाला। अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, देन एक्स बिलोंगिंग टू माइनस ए टू ए हो जाता। क्लियर, समझ में आई बात। पहले ना कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी की यूज आ गई थी, ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो पहले प्रॉपर्टीज लिख लो, क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। पहली प्रॉपर्टी, मॉड एक्स लिखो या मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखो, दोनों सेम होते हैं। क्या होते हैं, मॉड एक्स या मॉड ऑफ माइनस एक्स दोनों सेम होते हैं। मॉड एक्स का स्क्वायर कर दो या एक्स स्क्वायर का मॉड कर दो या सिंपली एक्स स्क्वायर, ये तीनों भी सेम होते हैं। मतलब कहीं भी दिख जाए तो आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, अगर x इंटू वाई का मॉड है तो ये आराम से ब्रेक हो जाएगा मॉड x इंटू मॉड वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। फोर्थ, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ब्रेक कर सकते हो, तो मॉड एक्स बाई मॉड वाई। फिफ्थ, लेकिन एडिशन में नहीं कर सकते। एडिशन में मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। इसको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। अब क्यों ऐसा कहा गया है भी याद दिला दें, आपने पढ़ा होगा कि चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, किसी भी दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे से क्या होगा, बड़ा ही होगा। कोई भी दो साइड का सम ले लो वो तीसरे से हमेशा बड़ा ही होगा। यही है हमारा क्या, ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ठीक है, अब है सिक्स्थ, माइनस साइन के साथ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू, ये सब हम लोग प्रूव करेंगे, मॉड x प्लस मॉड वाई। यानी अंदर में चाहे प्लस हो या माइनस हो, टूटेगा तो वो फिर प्लस में ही टूटेगा। अगर आपको माइनस में तोड़ना ही है, ये हो जाएगा मॉड मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ वाई। अगर ये टूटेगा ही तो फिर मॉड के अंदर में मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ वाई, पूरा मॉड के अंदर, जिसमें से हम लोग प्रूफ के तौर पे सबका करेंगे, टोटल 7 के प्रूफ्स करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन देख लें। एक और क्वेश्चन जरा करना बच्चे आप लोग, 3 माइनस 2x इक्वल टू 5, ये सॉल्व करना है। और बी में है मॉड x ग्रेटर देन रूट 2, सी में है
3 माइनस 8x लेस देन इक्वल टू 5। तो पहले ए करो, जब ए हो जाता है तो मुझे बताना, और इसका डी भी है। एक मिनट, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। पहले ए करो आप लोग, 1 से 2 मिनट का समय दे रहे हैं। ए हो जाएगा तो फिर मुझे बताना, ए करेंगे फिर बी करना, 1 मिनट का समय देंगे। इस तरीके से आपको ट्राई करने का चारों का मौका दिया जाएगा। फिर हम कर रहे हैं, फिर आप लोग मैच करना। ठीक है बच्चे? जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी पॉज करके पहले करेंगे, फिर उसको वीडियो ऑन करके देखेंगे कि आपने जो किया वो मेरे से मैच कर रहा है या नहीं। सभी से ए पार्ट हो गया है तो बच्चे देखना, ए पार्ट 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 5। इसको जब खोलेंगे तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। गलती से दोनों साइड माइनस मत लगा देना। यह आ जाएगा 2x उधर जाएगा इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। इधर आ जाएगा -3 प्लस 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 8। तो गड़बड़ है, हाँ गड़बड़ है ना। 2x उधर गया तो 3 माइनस 5 होगा। 3 माइनस 5 इज -2, तो x इज इक्वल टू -1। और इधर x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो x की वैल्यू मिलेगी -1 और 4, दो ही वैल्यू मिलेगी बस। क्योंकि ये इज इक्वल टू है इसलिए दो वैल्यू मिलेगी। अगर इनइक्वलिटी होता तो एक इंटरवल मिलता हमें। नेक्स्ट बी पार्ट, मॉड x इज ग्रेटर देन रूट। तो जब खोलोगे तो x इज ग्रेटर देन √2 माइनस x इज ग्रेटर देन रूट। x छोटा हो जाएगा किससे, -√। अगर -x बड़ा है √2 से तो x किससे छोटा हो जाएगा, -√2 से। का मतलब है कि x बड़ा हो गया -√2 से। नहीं, ध्यान से देखो, ये है -√2, ये है रूट। -√2 से छोटा यानी इस साइड, √2 से बड़ा यानी इस साइड। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -√, यूनियन √2 से लेकर के इन्फिनिटी, √2 से लेकर के इन्फिनिटी। क्लियर? अब है सी पार्ट, 3 माइनस 8x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इसको जब ओपन करोगे, ये भी दो पार्ट में खुलेगा। 3 माइनस 8x इज लेस देन इक्वल टू 5, 3 माइनस 8x इज माइनस साइन के साथ लेस देन इक्वल टू 5। ये हो जाएगा 8x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस 5 यानी -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। यहाँ आ जाएगा -3 प्लस 8x लेस देन इक्वल टू 5, 8x इज लेस देन इक्वल टू 8, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो x जो है वो -1/4 से बड़ा आ गया है और 1 से छोटा आ गया है। ये बन गया हमारा इस तरीके से। या फिर आप इसको इंटरवल में लिख सकते हो, -1/4 टू 1, -1/4 टू 1। को को का तो है इंटरवल एक। हाँ हाँ लिख सकते हो ना। अच्छा, दूसरे तरीके से एक इनइक्वलिटी में दोनों नहीं हैंडल हो रहा है ना। x जो है वो छोटा है -√2 से और x बड़ा है किससे, √2 से। आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन नंबर सिस्टम में ये देखने में थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि √2 पहले आ गया और -√2 बाद में। ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसलिए इसको नहीं लिखना है। समझ में आ गई बात? मतलब वो एक इनइक्वलिटी में ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है, इसलिए उसको नहीं बना रहे, एक स्टेटमेंट में नहीं लिख रहे। डी पार्ट, डी पार्ट में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 1। तो जब करोगे तो एक बार आएगा x² -2 लेस देन इक्वल टू 1।
एक बार आएगा -x² -2 लेस देन इक्वल टू 1। इधर आ जाएगा x² -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। 0 से इक्वेट करना इजी होता है क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। इधर आ जाएगा -√3, इधर आ जाएगा +√3। और अब अगर आप चेक करोगे साइन तो √3 से बड़ी वैल्यू लाइक 5 ले लो। यहाँ 5 डालते ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये चीज़ क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। -√3 और +√3 के बीच में मान लो अगर आप 0 ले लेते हो, पहला -3 और दूसरा +3, कितना हो जाएगा? नेगेटिव। फिर -√3 से अगर आप छोटी वैल्यू ले लेते हो जैसे -2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है? नेगेटिव चाहिए ना हमें, नेगेटिव। तो ऐसे शेड करके छोड़ दो। अभी दूसरे साइड चलते हैं। इधर है बच्चे -x² +2 लेस देन इक्वल टू 1। उधर लेते जाएंगे तो x² -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x -1 x +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -1 +1। अब 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू लेते हैं, ये हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं लाइक 0, फिर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इधर आ जाएगा नेगेटिव। -1 से पहले -2, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा पॉजिटिव। अब हमें तो पॉजिटिव चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये रहा पॉजिटिव साइन, ये दोनों इंटरवल आ रहा है। अब हमें ध्यान ये देना है कि दोनों को कंबाइन करना है। दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है एक साथ, क्योंकि ये भी होगा और ये भी होगा। मतलब जब mod x लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो हम लिखते हैं +-x दोनों ही 1 से छोटे हैं, कोई अकेला नहीं, दोनों ही 1 से छोटे हैं। एंड बीच में आता है तो दोनों को कंबाइन करके लिखना होगा। पहले आएगा -3, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा √3। पहले वाले ने कहा -रूट से √3 के बीच, दूसरे वाले ने कहा 1 के बाद। -1 के पहले। सिर्फ ग्रीन कहाँ बन रहा है? वही है हमारा क्या? कॉमन रीजन। ऐसे x जो दोनों इनइक्वलिटी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। x आ जाएगा और चेक कर लो जरा, इनइक्वलिटी है ना हर जगह, और उसमें भी क्या है? इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू है, यानी बाउंड्री वैल्यूज ओके हैं। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। x बिलोंग्स टू -√3 से लेकर के कहाँ तक? -1 तक, और यूनियन 1 से लेकर के कहाँ तक? √3 तक। ये बन गया हमारा क्या? डोमेन का सेट। और x की वैल्यूज आ गई जो कि इनइक्वलिटी को सॉल्व करके आएगी। अब ऐसा इनइक्वलिटी कहीं भी सॉल्व करने को मिल सकता है हमें। समझ में आई बात? प्रूफ जो है, प्रूफ को नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टोटल 7 प्रूफ्स हैं तो उसमें आधा घंटा लगता है, आज के क्लास में नहीं हो पाएगा। प्रूफ्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, याद रखना। अभी इंटरवल आपको बस बता देते हैं, इंटरवल तो सबको आता है, फिर भी एक बार है सिलेबस में तो डिस्कस कर देते हैं। अगर ये A to B है तो इसका मतलब क्या है? ये A है और ये B साइड से ओपन है, A साइड से ओपन है और B साइड से क्लोज है, दोनों साइड से ओपन है। फिर है -∞ to A, ठीक है, या फिर -∞ to A। एक बात दिमाग में सेट कर लो, चाहे -∞ हो या +∞ हो, कभी भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो हम कभी भी नंबर अचीव ही नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से है A to ∞ और
A2 देख रहे हो आप, एक बात ध्यान दे रहे हो, माइनस इन्फिनिटी के साइड से ओपन, माइनस इन्फिनिटी के साइड से ओपन, इधर इन्फिनिटी के साइड से ओपन, साइड से ओपन। तो A to B का मतलब है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन A and B इंक्लूडिंग बोथ, मतलब A और B भी आ रहे हैं इसमें, बिटवीन A and B but B is not included, B नहीं है हमारे सेट में। यहाँ क्या है, A is not included, B तक तो जा रहे हैं लेकिन A नहीं है हमारा। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, x is between A and B where A and B are not included। यहाँ पे क्या मतलब है, x is greater than A but less than equal to B। में क्या मतलब है, x is greater than equal to A less than B। यहाँ पर आ गया x is this and this। और बाकी तो मैंने बता ही दिया कि कभी भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को गलती से भी क्लोज्ड में मत डालना, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, हमने कर लिया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। आज हमारी क्लास नंबर क्या थी, 2 थी ना। नेक्स्ट विल बी क्लास 3 ऑफ चैप्टर 2, जिसमें करेंगे हम लोग प्रूफ्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज का प्रूफ करेंगे और फिर इनइक्वलिटीज करेंगे, उसके बाद से सेट्स करेंगे और रिलेशन करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, ज़्यादा है नहीं, हो जाएगा कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में भी। तो उसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो आप लोगों को फिर क्वेश्चंस पे ट्राई करना होगा। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी मंडे को, और मंडे से अब एमएमई और स्टैट्स दोनों की क्लास लगेगी। अभी तक के लिए इतना ही। टिल देन बाय 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 बाय।